ये सायरन किस चीज़ का बज रहा है? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे जो है ट्रैवलिंग ब्लॉग डालने वाला हूँ, काफ़ी टाइम पहले। रीजन बिंग दिखाता हूँ। हम जा रहे हैं इस गाड़ी को लेके मनाली, और यहाँ पे हम लोगों ने अभी जो हाईवे पे साइड पे गाड़ी अपनी लगाई हुई है। ये हमारा पूरा बैग वैग सब इसके अंदर रख रखे हैं। ये मेन बैग इन्होंने बाहर निकाल लिया है। ये हमारी रेनो डस्टर रहने वाली, इसके ऊपर डिटेल बताएंगे और आप लोगों को लेके चलेंगे मनाली, और मज़ा आएगा आज के इस वीडियो में। हाँ भाई, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे ऐसे कैसे आ गए भाई तुम? 30 मिनट क्या भाई, अब तुम्हारा भाई एकदम रेडी शेडी होके, नहा धो के बढ़िया से एकदम रेडी वेडी होके अब चल रहे हैं इस गाड़ी को लेके अपनी मनाली की तरफ जा रहे हैं। जो चैलेंजेस रहेंगे सब दिखाएंगे, और एक बार आपको गाड़ी एक बार चेकआउट भी करवाए तो जस्ट इन केस तुम लोगों ने नहीं देखी हो। और इस तरीके की वीडियो माइक नहीं लगा रखा ना तो आ गया। ये देख लो गाड़ी की फ्रंट से प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल दो, गाड़ी सुंदर लगती है काफ़ी सारी। अब इसकी जो कैपेबिलिटी है जो भी है वो बताते रहेंगे वीडियो में, और आपको लेके चलते हैं इस ब्लॉग में। ये काइंड ऑफ डेली ब्लॉग टाइप का रहेगा। लेट्स सी मज़ा आता है कि नहीं आता। जितने भी दिन हम रहेंगे सारे एक दिन के एक ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो मेक श्योर साथ बने रहना, ठीक है? चलो। और जैसा आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे वेदर ना बहुत वैसा हो रखा है, 19-20 टाइप का वेदर है ना भाई। हाँ। तो तुम्हारी मम्मी ने मना किया? मेरी मम्मी ने मना कर दिया भाई, मम्मी ने साफ मना किया था। हमने ये बोला जहाँ तक सेफ रहेगा वहाँ तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। जहाँ तक सेफ रहा मनाली, सेफ रहा मनाली जाएंगे, और उससे आगे जितना सेफ लगेगा। पर ये ट्रिप किस्मत वालों को मिलती है इसलिए। क्योंकि बातें बताएंगे, बात वो आगे आगे आपको पता लग जाएगा। आगे नहीं बताएंगे, बता देंगे ना आगे। मैं बता दूंगा, ये नहीं बताया, मैं बताऊंगा अपने ब्लॉग में। भाई गाड़ी के अंदर देखो ये जो पैरानॉमिक सनरूफ है ना इसकी, ये पैरानॉर्मल क्या है, पैरानॉमिक सनरूफ भाई एक नंबर की है। मतलब ये लगा लो बाहर धूप भी होगी ना, तुम सनरूफ खोलो, अंदर तुम्हें ऐसे फीलिंग नहीं होगी। और गाड़ी के अंदर एसी जबरदस्त चल रहा है। यहाँ पे कहीं भी ऐसे गर्मी वर्मी वाली बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ऑल्दो मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है, भाई ने भी अभी दवाई ली है अपनी, बाकी तो एसिडिटी हो रही है इनको। अब थोड़ा देखो, तुमने हमें बहुत टाइम से देखा है, ठीक है? जवानी भी देख ली, एकदम पीक जवानी भी देख ली, अब बुढ़ापे पे चढ़ रहे हैं। दवाई खा ली इन्होंने अपनी एसिडिटी की, ठीक है? थोड़ी देर बीपी वगैरह की भी ले लेंगे। चलो गाइस, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले कुछ खाया तुमने? नहीं ना, अभी तो नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, कुछ खाएंगे। चलो, बड़ा हाईवे पे जा रहे थे, अब सब लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। क्यों? पीछे लग रहा है ट्रैफिक, पता नहीं क्या चक्कर है। हाईवे सीधा जा रहा है लोग, लेकिन अब सर्विस लेन से जाएंगे यहाँ से, क्योंकि भाई अगर ऊपर का ट्रैफिक मतलब क्यों कुछ बसड़ा हो गए तगड़ी वाली। अब लोग हाईवे से आ रहे थे, उल्टा यूटर्न लेके निकलेंगे। तो अब हम दोनों ने डिसाइड किया है 100 किलोमीटर चलाएंगे, 100 किलोमीटर चलाएंगे। जिससे क्या रहेगा, वो भी नहीं थकेगा, मैं भी नहीं थकूंगा। बैठते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ हम आ गए अपनी गाड़ी के अंदर, सीट सब कुछ सेट है। तेरी भैंस की आंख, क्या कर दिया भाई तुमने, एकदम से डरा दिया। अंकल ने पहली लाइट जला ली, रुक जा साढ़े, रुक जा। चलो भाई धीरे धीरे निकालते हैं। जैसे मैं ड्राइविंग सीट पर आ चुका हूँ उस टाइम पे, तो ये लगा लो गाड़ी ना ड्राइव करने में काफ़ी स्मूथ फील हो रही है। और जो गड्ढे वड्ढे आ रहे हैं ना वो भी काफ़ी आराम से निकल रहे हैं। बाकी जो ये तो माइनर से गड्ढे हैं, बाकी मेन गड्ढे तो आगे पहाड़ों पे हम लोग आपको दिखाने ही वाले हैं। बस उम्मीद इसी से करते हैं कि वेदर अच्छा मिल जाए ना भाई, वेदर अच्छा होना चाहिए, ताकि हम ऊपर से गिरने वाले जो पत्थर है वो नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमें जो है देखना पड़ेगा, तुम भी प्रे करो कि हमें वेदर अच्छा मिले। खैर जब तक तुम देख रहे होगे तब तक तो डल चुकी होगी, मतलब हो चुका होगा काम का काम। चलो भाई हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, और लोग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। अगर डल गई तुम्हारा समझ जा रहा, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है? इस चीज़ की होती क्या अच्छी लगी, जैसे गर्मी वर्मी से अगर तुम बाहर से आओ ना, क्योंकि जब मैं गाड़ी में आके बैठा था मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। इस भाई ने इसी पूरा चला रखा था बढ़िया से, 2-3 पे चल रहा था, लेकिन गाड़ी इतनी ज़बरदस्त ठंडी हो रखी थी। और उसके बाद जब मैंने इसकी वेंटिलेशन ऑन करी तो वेंटिलेशन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब आप बैठोगे ना आपको फील होगी। मैंने जीन्स पहनी हुई है, जीन्स में भी ऐसे फील हो रही है, अंदर ऐसे हवा आ रही है चीर के बिल्कुल बढ़िया से, मतलब पैसा वसूल। चलो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आपके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है? यार कुछ भूख लग रही तुम्हें? अभी इतनी तो नहीं, थोड़ी बहुत चाय तो पी सकते हैं। चाय पी लेंगे, चाय पीने के लिए रोकेंगे। अब जितनी भी मैंने अभी तक ड्राइव करी है ना गाड़ी, मुझे एक चीज़ समझ में आई है। मैं अभी ये लगा लो, मैं कल ही रात को अपने वर्टस चला के आया हूँ, ठीक है? और देखो ऑब्वियसली वाला सेगमेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है? लेकिन ना इस गाड़ी में ना मुझे बिल्कुल भी रोड पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। मतलब ये देखो स्पीड ब्रेकर हो गए, कैसी कैसी भी रोड हो गई, मैं ईजिली गाड़ी को निकाल रहा हूँ, चला रहा हूँ। और
मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़बरदस्त है, उसके बाद इसके सस्पेंशन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, ठीक है। आपको कहीं पे भी ना ऐसा फील नहीं होगा कि आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, ठीक है। अब हम जरा चाय वाय लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारी आ गई है चाय, ठीक है। एक कचौड़ी मंगा ली और एक हमने बेस्ट थिंग तुम्हारी बैक टू बैक हनुमान चालीसा, मज़ा आ गया। ऐसी मॉर्निंग होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी चाय ले ली है, मतलब जो खाना था खा लिया, चाय लेके हम निकल गए हैं। देखो नॉर्मल कार में क्या होता है यूजुअली कि मेरे को अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी, चाबी निकालनी पड़ेगी बॉस बेसिकली पॉकेट से। यहाँ देखो अनलॉक हो गई गाड़ी, मेरे पास आते ही चाबी ये रही मेरी जेब में, गाड़ी अनलॉक हो गई। भाई क्या कह रहे हो, खोलना तो खुद ही पड़ेगा, इतना आलसी भी नहीं हूँ मैं। हमने यहाँ से अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर लिया। चाय मेरी यहाँ पे रखी है तसल्ली बख्श, और मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ आराम से। गड्ढे वड्डे आ रहे, चाय आराम से अपनी जगह पे बिल्कुल, मतलब चाय जो कि तो है चाय जो कि तो है। हम लोग हाईवे पे यहाँ से चढ़ना शुरू करेंगे एंड आगे आगे बढ़ते बढ़ते ना, देखो इस टाइम पे ना गर्मी बहुत है बाहर, ठीक है। तो भाई हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हमने AC अपना ऑन किया और एकदम ज़बरदस्त, एकदम बढ़िया माहौल बन गया गाड़ी के अंदर। अब हम जो है आगे पहाड़ों पे जा रहे हैं, वहाँ तो खैर ठंडा है ही। लो इसी बात पे हमारा टोल प्लाजा भी आ ही गया 1 किलोमीटर पे। मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ उस गाड़ी को काफ़ी देर से, ठीक है। मेरा अभी ध्यान गया मीटर के ऊपर, जब मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज करी, भाई 17 की माइलेज दे रही है गाड़ी इस टाइम पे। और ये लगा लो 80, 90, 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ मैं गाड़ी को, और 17 की माइलेज। भाई 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन है, गाड़ी भगा भी रहे हैं, बीच में हम थोड़ी रफ भी चला ले रहे हैं, ठीक है। 90, 100, 110 तक भी टच कर रहे हैं, लेकिन 17 की माइलेज दिखा रही है भाई गाड़ी, देख रहे हो। बाकी तो फीलिंग कराएंगे जब, तो उसके बाद बता देंगे आपको, लेकिन 17 की माइलेज की मीटर पे दिखा रही है इस टाइम पे, जो कि मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ देख के, पेट्रोल इंजन होने के बाद भी। और अब मेरी माइलेज 17.4 आ रही है, ठीक है। और अभी आगे थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली है, ठीक है। अभी 314 किलोमीटर रह गया है, ठीक है, जिसमें से 319 किलोमीटर में मुझे हर्ष भाई को दे देनी चाहिए थी गाड़ी। मेरे को एकदम से ध्यान नहीं रहा, अभी देखते देखते याद आया। इस इंसान को देखो ऐसे से बैठा, एकदम फोल्ड हो गए। मैंने अभी देखा 319 पे दे रही थी, 14 किलोमीटर मतलब एक्स्ट्रा चला दी मैंने। कोई बात नहीं, मैं साइड में लगा के इनको दूंगा मैं गाड़ी। भाई मैं देख रहा हूँ उस गाड़ी ने L लगा रखा आगे गाड़ी ने, ठीक है। दूसरों के L लगाने के लिए वही तो, अपनी गाड़ी में L लगा के सेफ हो रहे हैं, दूसरों को L लगाने के तरीके में फंसे हुए और अंकल सामान गिरने को हो रहा है। चलो भाई अब मैं साइड में लगाऊंगा, इनको तो गाड़ी दूंगा और मैं बैठूंगा आराम से। तो यहाँ मैंने इस गाड़ी को जो है करीब चला लिया 100 किलोमीटर, 100 से ज़्यादा ही चला लिया है। अब मेरी बारी आ गई साइड में जाने की। अब ये भाई साहब गाड़ी चलाएंगे, और जब भी आप गेट खोलो ना हाईवे वगैरह कहीं पे भी, पीछे का देख के खोलना, ठीक है। कई लोग बिना देखे खोलते हैं और दिक्कत हो जाती है। तो अब ये चलाएंगे गाड़ी भाई साहब, हम आराम से बैठेंगे गाड़ी में, ठीक है। चलो भाई इस टाइम पे धूप अपने चरण पर आ गई है, और जब धूप अपने चरण पर आती है ना तो मेरे को आती बड़ी तेज़ नींद। मैं थोड़ा सो गया था, उन्होंने गाड़ी हवा में उछालती में उड़ गया। मैं यार टेक ऑफ कर रही है गाड़ी। ये कैसे खड़ा है बीच में। देखो इस टाइम पे हम दोनों लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। गाड़ी अपने आप चलने में लगी है, भाई ने अपना जो है एडास सेट किया हुआ है, तो गाड़ी अपने आप चल रही है। इसके अंदर एक चीज़ अच्छी लगी कि हमने ना सुबह से जब से गाड़ी चला रहे हैं ना, हम लोगों ने सिर्फ चाय पीते बंद की थी ना, उसके बाद से हम लोगों ने बंद नहीं करी। गाड़ी हमने कम से कम तब से ना 250 किलोमीटर चला ली होगी, 200 प्लस चला ली है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टीयरिंग पे ना बीच में ना वो आ रहा है बना हुआ कि भाई टी ब्रेक ले लो। फिलहाल तो ये आ रहा है स्टीयरिंग पकड़ने के लिए, भाई पकड़ लो, क्यों चरसा रहे हो। तो भी हम चाय पियेंगे ना, कितने बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। वो साइड में तेरी ग्रीन टी आई थी ना बीच में, ऐसा लग रहा था कि फिल्टर लगा रखा हो। भाई इस बाइक को इतनी तेज प्रेशर था, इसने ऐसी जगह गाड़ी रोकी जहाँ पे काम ही जगह ये अभी मन्नत भी इनकम्प्लीट ही है, इन्होंने यहाँ गाड़ी रोकी है। अब हमारा प्लान है यहाँ से 100 किलोमीटर गाड़ी को मैं ड्राइव करूँगा। ये देखो अपने आप खुल गई, चाबी मेरी पॉकेट में है। जलन हो गई पैरों में नीचे, पता नहीं क्यों। तभी मैंने कहा जाके कर हो। तो यहाँ से हमारे पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो जाते हैं। यस, और क्या पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो गए। देखो ऊपर और ना बादल गिर रहा है। हाँ तो यहाँ पहले तो देखो पहाड़ों में देखो बादल पूरे टच हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आगे ऊपर पक्के तौर पे बारिश हो रही है। अब हो रही है तो हो रही है, अब इतना आगे तो वापस तो जाएंगे नहीं। अब राम का नाम लेके चल दिए, लेट्स सी क्या क्या होता है। बाकी जो अभी के हमारे 4-5 घंटे का
जो रूट बचा हुआ है ना, तुम एक चीज़ देखो, 200 किलोमीटर बचा हुआ है और अराउंड 5 घंटे की हमारी जर्नी है। समझ जाओ कि आगे जो रास्ता है ना वो काफ़ी स्ट्रगलिंग कहूँगा, पर स्ट्रगलिंग उसके लिए जो फर्स्ट टाइम आया या ऐसा कुछ है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगलिंग नहीं होगा जो रेनॉ डस्टर में आएगा, ठीक है, और जिसको एक्सपीरियंस होगा उसको मज़ा आएगा ड्राइव करने में, क्योंकि ये गाड़ी कहीं पे भी आप लोगों को साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आगे दिखाता हूँ भाई, क्या हो गया ये गाड़ी यस हमारी रेनॉ डस्टर अरे नहीं अपनी हाथ से करना ये स्प्लेंडर है ना स्प्लेंडर। हमारा पहला ही पहाड़ का टोल था और यहाँ पे शायद कुछ इश्यूज हो गए हैं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे उन्होंने चेयर ला के रख दी गाड़ी के आगे अभी, तो आई गेस कुछ इशू हो रखा है जिसके ऊपर की, अच्छा यहाँ पे देखो ना गाड़ी के ऊपर वो भी आ रखा है बूम बैरियर, पता नहीं क्या दिक्कत है। अगली साइड जा रहे थे और पता नहीं ये देखो अब प्रोटेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, किस वजह से बंद करने लग रहे हैं, बट तुम देखो जितने भी टोल वगैरह हैं उन सब पे भाई लोग आ चुके हैं। मना कर रहे हैं कि आई गाड़ी नहीं जाएगी। बताओ यार, हमारी किस्मत ही ख़राब है क्या, इतनी यहाँ तक आने के बाद अब वापस जाना पड़े तो। देखो इन्होंने रास्ता कर दिया पूरी तरह से बंद, हाईवे पे टोल लगा दिए, पत्थर लगा दिए, गाड़ियाँ लगा दी, देख रहे हो, और यहाँ पत्थर रख दिए, तो जो मैं तुम्हें पहले दिखाया था। अब हमें 2 घंटा एक लंबा रास्ता लेके जाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से। रुको ना 5-10 मिनट एक बार, लेट्स सी, एक बार रुक के देख लेते हैं क्या पता कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, अदरवाइज मैं तो दूसरा रास्ता इस तरफ डाल दो, इस तरफ कर दो, इस तरफ कर दो। इतनी गलत चीज़ है। देखो अब हम लोग नॉर्मल रोड से आ रहे हैं, सारे टोल पे करते हुए आ रहे हैं, अब यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पे बंद कर दिया। अब देखो मैं मानता हूँ इनकी कोई मांगे होंगी जो पूरी नहीं हो रही, पर यार ये करेगा क्या है। देखो अगर आपको अपनी मांगे भी पूरी करानी है तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम उसको दो जिसकी वजह से वो मांगे रुकी हुई है। हमारी वजह से क्या किसकी मांगे पूरी हो नहीं हो वो चीज़ भी है। यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत हो गई तगड़ी वाली, क्या ही करेंगे। अभी देखो 5 घंटे का रास्ता हमारा दिखा रहा था यहाँ पे 5 घंटे का, ठीक है, ये देखो, और अब दिखा रहा है पीछे से कह रहे हैं 2 घंटे और ले डिले है दूसरा रास्ता। एक मिनट इन पुलिस अंकल ने हमें बताया है कि आगे टोल तो बंद हो गया है, पर यहाँ से ये रास्ता है जो इसको बाईपास कर देगा, और आई गेस की बात नहीं बन पा रही जिसकी वजह से उन्होंने खुद बोल दिया कि बंद है ना, ये तो जाओ, तो हमें ये रास्ता लेना है, ठीक है। चलो ये रास्ता सब जैसा आप लोगों ने देखा था कि फ्रंट पे हाईवे पे जो है टोल पे इश्यूज हो गए थे, ठीक है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, तो हमको पुलिस ने बोला कि आप ये रास्ता, हाँ ये रास्ता ले लो, तो हमने ये रास्ता लिया। मैं पर्सनली थैंक्स बोलना चाहूँगा रेनॉ डस्टर को इतनी ज़बरदस्त गाड़ी बनाने के लिए, क्योंकि इसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर इसके सस्पेंशन इतने अच्छे नहीं होते ना हैश भाई, हमने कितने गड्ढों से निकाल ली गाड़ी कुदा के। कुदाने की बात भी नहीं है, हम लोग पता भी नहीं चला, थके हुए नहीं है अभी तक। ये देखो थकावट तो डेफिनेटली फील नहीं हो रही है, ऑल्दो इवन लगा लो सोई भी नहीं है, जबकि हम सोई भी नहीं है। चलो अब मैं कल करीब 300 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आता है अपनी वर्टिस, उसके बाद मैं रात को 2 घंटे भी मतलब मुश्किल सोया नहीं हूँ, नहाया धोया हूँ, रेडी हुआ हूँ, पैकिंग की और आ गए। उसके बाद भी मैं इस गाड़ी को अभी भी ड्राइव कर रहा हूँ और मैं इसको पूरा भी चला सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि थकावट नहीं है। अभी देखो इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर था पर गाड़ी ने ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया। रोड देखो खराब सी आ रही है, आराम से निकल रही है, देखो हरियाली तो जबरदस्त है यार। हमने यहाँ पे ना एक अंकल से एड्रेस पूछा तो उन्होंने हमें स्वार घाट का बताया कि कहा कि वहाँ से ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ 25 किलोमीटर दिखा भी रहा है। उसके बाद हम हाईवे पे जो है डायरेक्ट कनेक्ट कर जाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा हम लोगों को बहुत घूम के जाना पड़ेगा, और ये रास्ता पूरा जंगल का ही है। तो अगर यही है कि धूप आ रही है, अरे धूप चलेगी, मैं बोलने वाला था धूप आ रही नहीं तो मज़ा आता, लो धूप चली गई। अगर बारिश आएगी तो रास्ता थोड़ा डेंजर बन जाएगा, लेकिन सुंदर भी उतना ही लगेगा। तो इस टाइम पे हम लोग जो है ये जंगल का एरिया क्रॉस कर रहे हैं, बट लेकिन लोकल में रेगुलर में यूज़ होने वाला रास्ता होगा, क्योंकि यहाँ की रोडें वगैरह काफ़ी अच्छी है और डेफिनेटली ट्रक्स वगैरह यहाँ पे नहीं आते होंगे। पर लेकिन रोड ख़राब हो अच्छी हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो रेनॉ डस्टर में बैठे, हमें कोई दिक्कत वैसे भी नहीं हो रही। चलो फाइनली पूरे रास्ते में स्ट्रगल झेलने के बाद, मतलब गाँव के अंदर बाहर से गाड़ी निकाली, ख़राब टेढ़ा मेढ़ा गंदा रास्ता रेनॉ डस्टर ने सब झेल लिया, ठीक है, लेकिन मैं नहीं झेल पाया भाई, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था उस रोड पर चला के। अब जाके सही रोड आई है तो इस पर तो खैर मक्खन चल रही है, मज़ा भी आ रहा है ड्राइव करने में। मेन तो यही हाईवे है जिसका मज़ा मतलब लेते हैं लोग, क्योंकि ये अभी रिसेंट में तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए। इसके बनने के बाद से ना मनाली का डिस्टेंस काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन अब और अभी देखना बहुत सारी टनल्स भी आएगी, 4-5 आएगी मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो। बाकी बताता हूँ आगे। बाकी खाना खाने के लिए रोकेंगे अब, क्योंकि सुबह से कुछ खाया हुआ है नहीं खास, तो
तो अब तो बनता है खाना। तो सारा ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम थोड़ा KFC लेंगे क्योंकि मील ऐड करेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा खाया नहीं और इस टाइम पे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड है। तो KFC हम लोगों ने प्लान किया है कि हम KFC लेंगे। और सुबह भी हल्का खाया था। मेरे तो कान बंद हो रखे अभी भी, दिमाग खराब। चलो कोई नहीं, लेते पहले ऑर्डर करते हैं। टनल के अंदर अब हम लोग चल रहे हैं इस टाइम पे। ये लगा लो, मैं कुछ टाइम पहले आया था, तभी टनल थोड़ी इतनी अच्छी हालत में नहीं थी और बारिश भी हो रही थी, तो पानी रिस रहा था इसके अंदर। अब तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी है और काफ़ी लंबी टनल भी है ना भाई। काफ़ी लंबी। और ये लगा टनल की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है ना कवर हो जाता है। पहले जब मैं मनाली आया था ना एक टाइम पे, भाई साहब ये देखो ऊपर स्वर्ग का है, ये रहा स्वर्ग। पीछे से नदी आ गई भाई, नीचे से नदी भी इस जा नदी रही का है। नाम बताओ क्या? भाई ये तो पता नहीं। अरे ये बहुत चालाक आदमी है ये नदी का नाम मैप में देख लेते, फिर हमारे सामने हीरो बन गए। यार देखो यार, अब ये रेनो डस्टर चला रहे हैं, यहाँ मैप है, यहाँ मैप चल रहा है भाई और मेरे सामने हीरो बन रहे हैं। इंडियन ऑयल लिखा है वो। इंडियन ऑयल? ये कौन सी नदी है भाई? चलो भाई, गाड़ी रोकी थी कि हमें फोटो खिंचवाएंगे। मैं कह रहा भाई गाड़ी आगे जा रही है, इस वाले एंगल से देखो, ऐसे गाड़ी आगे जा रही है, पर गाड़ी रुकी हुई है भाई, पानी चल रहा है। ये बैठे थे, एक चीज़ पे नज़र पड़ी, ये देखो डैम में से पानी छोड़ा हुआ है। अब बारिश, ये सायरन किस चीज़ का बज रहा है? किस चीज़ का बज रहा है? किस चीज़ का बज रहा है भाई? ये डैम से पानी छोड़ रहे हैं, आगे भी छोड़ रहे थे पानी, तो आगे भी छोड़। अच्छा, आवाज़ सुन रहे हो तुम? डैम में पानी छोड़ रहे हैं ना, उसका सायरन बज रहा है। और हमारी गाड़ी के अंदर इस टाइम हमने पूरी टंकी इसकी फुल करवा ली है और इसके अंदर जो फ्यूल आया है वो आया है 54 लीटर। ये देखो 54 लीटर तेल आया है। गाड़ी चली है 721 किलोमीटर और माइलेज अभी दिखाता हूँ आप लोगों को निकाल के। बाकी इस गाड़ी ने कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दी, हमने इसको अच्छे से चलाया। रास्ते ख़राब भी आए, अच्छे भी आए, बुरे भी आए, मतलब बहुत रफली भी चलाया है, तो भी अगर मीटर पे देखें तो 15.8 की माइलेज तो अभी भी दिखाई रही है, जो कि कहीं से भी बुरी बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको ये पहाड़ जो दिख रहे हैं सामने, ये ऐसे लग रहे होंगे, ऐसे आर्टिफिशियल होंगे, पर ये रियल है भाई। AI नहीं है भाई, ये ना पॉल्यूशन है, AQI 0। और हम यहाँ पे इस टाइम आ चुके हैं और ये लगा लो कि मनाली पहुँचने में स्टिल 2 घंटे लगने वाले हैं। जो स्टार्टिंग का पैच था ना, जिसने हमारा टाइम वेस्ट किया है, वो अब फील हो रहा है, पहले फील नहीं हो रहा था। यहाँ से दिल्ली हमारी देखो कितनी दूर है, यहाँ से दिल्ली है हमारी 474 किलोमीटर, तो इतना तो हम चल के आ चुके हैं। इससे ज़्यादा चल कर आए लगाना, इसमें 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर और ऐड कर लो। गुड़गांव से आ रहे हैं, गुड़गांव से स्टार्ट किया था वो टिल अभी तक चल रहा है। मनाली आज 2 घंटे बचा हुआ है। आई डोंट नो, ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ देखो तुम एक बार मैप में गौर करो, यहाँ पे बचा है 69 किलोमीटर, पर मैप दिखा रहा है अभी भी कि हमें 2 घंटे लगने वाले हैं। इसका मतलब है कि आगे थोड़ा सा कंजस्टेड वगैरह मिलने वाला है मैटर, तो अब ड्राइव करेंगे। लेट्स सी, आगे ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो ये भी मेरे हाथ बटाएंगे, फिर आगे बढ़ के ये ले लेंगे गाड़ी। 20 मिनट्स और लगने वाले हैं मनाली के लिए, तब आपको अपडेट करेंगे, होटल में देगा। फाइनली पूरे दिन गाड़ी को ड्राइव करने के बाद अब हम आ गए हैं होटल में। अराउंड 700-800 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी आपको कल दिखाएंगे इसके और चीज़ें, कल आपका अच्छा, मतलब कल आपके साथ इसके और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। अभी के लिए पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है।